पर्यावरण की रक्षा और पेड़ों को बचाने के लिए जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से गौकाष्ठ से अंतिम संस्कार की अनूठी पहल की गई। उप महापौर पुनीत कर्णावत ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 मोक्षधामों को शामिल किया गया है। इन मोक्षधामों में अब तक 250 से अधिक शवों का गौकाष्ठ से अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार के लिए गौकाष्ठ पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध है। गौकाष्ठ के माध्यम से दाह संस्कार हो, इसको बढ़ावा देने की एक पहल हमने प्रारंभ की है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने 11 मोक्षधाम जयपुर ग्रेटर में ऐसे चिन्हित किए हैं जहां पर गौकाष्ठ से अंतिम संस्कार हो सकेगा। एक एमओयू भी नगर निगम के माध्यम से साइन किया है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट गौकाष्ठ वहाँ अवेलेबल होगी दाह संस्कार के लिए। तो गरीब लोगों के समक्ष बहुत बार अर्थ का भी संकट होता है, मृत्यु होने पर घर परिवार में किसी के, तो उन्हें भी वो मुफ्त वहाँ उपलब्ध हो, निःशुल्क उपलब्ध हो। ये भी एक व्यवस्था हमने प्रारंभ की है। 5 मोक्षधाम में ये व्यवस्था आने वाले 2-3 महीने में हो जाएगी और उससे बाद अगले 6 मोक्षधाम में भी इस प्रकार की व्यवस्था होगी। एक साल में 11 स्थानों पर हम गौकाष्ठ से दाह संस्कार की व्यवस्था करेंगे। अंतिम संस्कार जहां लकड़ियों से होता है तो एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में 2 पेड़ खर्च हो जाते हैं और पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ अंतिम संस्कार होते हैं, यानी 2 करोड़ पेड़ काट के जला दिए जाते हैं। उसे बचाने के प्रयास में गौमय परिवार ने सरसों की तूड़ी यानी एग्रीकल्चर वेस्ट और देशी गौमाता के गोबर में कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर के गौमय समिधा के नाम से एक ऐसी लकड़ी तैयार की है जो लकड़ी के विकल्प के रूप में अंतिम संस्कार में, यज्ञ संस्कार में, विवाह संस्कार में, किसी भी रूप में जहां भी लकड़ी जलाई जाती है वहां पर पूर्णतः लकड़ी के विकल्प के रूप में काम आएगी। और इसी बात के महत्व को समझते हुए नगर निगम जयपुर के साथ गौमय परिवार ने एक एमओयू साइन किया है कि अब 11 मोक्षधाम हमें नगर निगम ने दिए हैं और हमारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रयास है कि इन सभी मोक्षधामों पर गौमय समिधा सहजता से सभी को उपलब्ध हो जाए ताकि पेड़ों को कटने और जलने से बचा करके पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा सके।